जी हाँ, एशिया की सबसे अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल स्टोरी इज इंडिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं क्रिस्टोफर वुड, जिन्हें क्रिस वुड के नाम से भी जाना जाता है, और ये हैं जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी। जी हाँ, इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट के रिकवरी को देख के या फिर इसकी क्षमताओं को देखकर। उन्होंने अपने अगले बातों में उन्होंने ये कहा है कि एशिया की सबसे अच्छी स्ट्रक्चरल स्टोरी है इंडियन स्टॉक मार्केट। भाषा में अगर कहें तो अच्छी स्टोरी का मतलब होता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जगह या फिर ऐसी जगह जो उनको पसंद आए। तो उन्होंने यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रक्चरल स्टोरी वर्ड का यूज किया है। भारतीय बाज़ार में जो रिजिलियंस है, उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, यानी जो तनाव झेलने की जो क्षमता है उसको देख के वो आश्चर्यचकित हैं। शब्दों में कहते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इतने प्रेशर के बावजूद, मतलब इतने प्रेशर के बावजूद जो मार्केट ने एक क्षमता दिखाई है अपनी, जो तनाव झेलने की क्षमता, जो उसके जो इलास्टिसिटी दिखाई है, ये तमाम तरह के बाज़ार में तनाव, ये तमाम तरह के इंडियन स्टॉक में बिकवाली, एक बड़ी बिकवाली को भी स्टॉक मार्केट ने देखा। आपको पता था कि इंडियन स्टॉक मार्केट से करीब एक बार 30 अरब डॉलर की बिकवाली भी हुई थी। उस स्थिति में भी मार्केट ने अपने आप को संभाला और इतना जो क्विक रिकवरी दिया है उसको देखकर क्रिस्टोफर वुड, जो कि दुनिया का एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर चलाते हैं, वो बैंकर हैं और वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते और कराते हैं, उन्होंने इस बात को लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट की तारीफ़ करी है। दुनिया भर में आए तमाम मंदी, आगे उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में आए तमाम मंदी और इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का डर, इन सब के बीच मार्केट ने जिस तरह से अपने आप को आउट परफॉर्म किया है, मतलब अपने आप को संभाला है, आउट परफॉर्म किया है, उससे वो देख कर खासा आश्चर्यचकित हैं। खास करके उस समय जब विदेशी निवेशकों ने वहाँ से पैसे निकाली करी थी और वो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही बुलिश है। और उन्होंने कहा है कि इंडियन जो इसका जो सेंसेक्स का जो इंडिसेस है वो अगले 5-6 सालों में 1 लाख तक जा सकता है, जो कि अभी 59,000 समथिंग चल रहा है। ये अभी 58,664 चल रहा है। ये लगभग उनका मानना है कि ये जाएगा कम से कम 1 लाख तक अगले 5 सालों में, और उन्होंने इसके 11% पर एनम रिटर्न की एक उम्मीद जताई है। अब देखिए, जहाँ तक भारतीय बाज़ार की बात करें तो जो इंटरनेशनल प्रेशर तो वो आई ही थी। यहाँ के आरबीआई ने महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्होंने मार्केट में बहुत सारे चेंजेज किए, बदलाव किए रेट वगैरह में, इंटरेस्ट रेट वगैरह में, जो कि मार्केट पे अलग से प्रेशर क्रिएट किया। और इन सब के बावजूद मार्केट का आउट परफॉर्म करना ये क्रिस्टोफर वुड को आश्चर्यचकित करता है। एक दूसरी और कंपनी है, वो है GQG पार्टनर। उसने कहा है इंडिया के बारे में, जो कि ये भी $85 मिलियन का फंड चलाती है और ये भी पूरे दुनिया में इन्वेस्टमेंट करती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से $30 अरब का निकासी हुआ था इंडियन मार्केट से, उसके बावजूद आई एम फजल अबाउट दैट। उन्होंने कहा कि मैं भी, उन्होंने भी लगभग सेम तरीके से कहा है, आश्चर्यचकित है, लेकिन उन्होंने बस उनका वर्ड में चेंज है, उन्होंने यहाँ यूज किया है फजल बाई। तो और उन्होंने एक आशंका जताई है कि ऐसा क्यों होता है, जो एक डर है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो सिर्फ ये है कि यहाँ का जो बहुत एक बड़ा जो पैसे इन्वेस्टमेंट जाते हैं वो जाते हैं इसके क्रूड ऑयल का बढ़ता दाम। मतलब इंडिया को एक बहुत बड़ा अपना विदेशी मुद्रा देना पड़ता है यहाँ क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। और जब भी क्रूड ऑयल के जो कीमतें बढ़ती है तो यहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेगी तो इनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा क्रूड ऑयल खरीदने में, और इनकी इकोनॉमिक की हालत ख़राब होगी, तो ये निकलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो GQG पार्टनर से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 1/4 भाग जो है उन्होंने इंडिया को एलोकेट करा है। और आपको बताता चलूँ कि उनका ठीक 1/4 भाग चाइना में इन्वेस्टेड है। तो चाइना के लिए भी 1/4 भाग और इंडिया के लिए 1/4 भाग, अगर हम कंपेरिजन करें तो अभी चाइना, अगर इकोनॉमिक की भाषा में देखें तो चाइना इंडिया से बहुत आगे है। लेकिन इंडिया के लिए भी जितना इन्होंने चाइना की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना भाग उन्होंने इंडिया के एलोकेट करा है। ये एक बड़ी बात हो जाती है इंडियन इकोनॉमिक के लिए। तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 1/4 भाग भारत को एलोकेट किया है, और बड़े खास करके ये प्राइवेट बैंक और बैंकिंग सेक्टर पे ये बुलिश हैं। तो ये मैंने आपके लिए 2 बड़े इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए थे जो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो फिर ऐसे ही खबर जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। हाँ, मेरा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।